नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि भारत में जो गवर्नर जनरल आए थे इंग्लैंड से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिनको भेजा था, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान में और उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी। बेसिकली हम इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आजकल क्वेश्चंस ऐसे बनने लग गए हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स थे, उनके कुछ फैसले और उनके कार्यकाल के वक्त में कौन कौन सी घटनाएं हुई और उन्हीं इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन बन जा रहे हैं और पूछ लिया जाता है कि उस इवेंट के वक्त में कौन गवर्नर जनरल था या फिर उस गवर्नर जनरल ने ऐसे कौन कौन से फैसले लिए थे जिससे भारत में ये सब चेंजेस आए। तो देख लेते हैं। और इस कड़ी में हमारा ये पहला गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग। जान लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। तो वॉरेन हेस्टिंग का तो सबसे पहले बर्थ हुआ था 1732 में और डेथ 1818 में हुई थी। He became the first governor of the presidency of Fort William, बंगाल। बेसिकली फोर्ट विलियम नाम का एक किला था बंगाल में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया हुआ था, वही उनका सेंटर हुआ करता था अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कलकत्ता के अंदर। तो वहाँ पे ये सबसे पहले उसका प्रेसिडेंट बनता बंगाल में 1772 के वक्त में सबसे पहले गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, यानी कि बंगाल का ये गवर्नर बन गया था। 1772 से पहले ही बन गया था, प्लासी के वक्त के बाद। उसके बाद 1772 के बाद थोड़े और चेंजेस आएंगे। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल इन 1774 टिल द रिसाइड इन 1785। जब तक ये रिज़ाइन नहीं कर देता, यानी कि रिज़ाइन करता है 1785 में और ये 1774 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है। इस वक्त तक लगातार ये अपने पद पे रहता है और अपने पदों का प्रयोग करता है, दुरुपयोग भी करता है, वो भी देखेंगे हम लोग। इसने जो अपनी करियर है उसको स्टार्ट किया था एक क्लर्क के तौर पे। जो राइटर होते हैं, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी को राइटर यानी कि ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क चाहिए होते थे। तो वहाँ पे ये 1750s के वक्त में आया था। जस्ट 18 ईयर्स इसकी एज थी, काफ़ी टैलेंटेड था उस वक्त ये, और इंडिया में आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लर्क के तौर पे काम करने के लिए। फिर 1858 में जब प्लासी का वॉर ख़त्म होता है 1757 में, तो 1758 में इसको जो मुर्शिदाबाद है वहाँ का ब्रिटिश रेसिडेंट मान लिया जाता है। मुर्शिदाबाद उस वक्त कैपिटल थी बंगाल की, वहाँ का ये रेसिडेंट हो जाता है। साथ ही साथ उस वक्त जो मीर जाफ़र नाम का जो वहाँ का नवाब था, वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद में बना था, उसी ने इसको ये रेसिडेंट का बनाया था। इसके बाद देखते हैं कि इसी के टर्म में जब इसका कार्यकाल था उस वक्त एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, फर्स्ट वाला भी और सेकंड। फर्स्ट वाला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। अभी एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा, एंग्लो मतलब इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन के साथ जो भी वॉर होंगे उसको बोलते हैं एंग्लो। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है। मैसूर यानी कि कर्नाटक वाला एरिया, और मराठा वाला हम बेसिकली बात करते हैं महाराष्ट्र वाला एरिया। फिर 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है वो इसी के टर्म के वक्त में होता है और ये एक्ट लाया जाता है ताकि कंट्रोल किया जा सके ब्रिटिश ऑफिशियल जो कि भ्रष्ट करप्ट हो चुके थे उनको। साथ ही साथ जो विलियम जोन्स थे उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में की थी और ये उनकी सहायता से 1785 तक सही तरीके से फॉर्म हो चुका था। और इसमें भी सबसे बड़ा हाथ तो